नमस्कार दोस्तों, बचपन में मेरी सबसे पसंदीदा मिठाइयों में से एक बहुत सारे फ्लेवर्स वाले चूवी गमी वर्म्स थे और आज मैंने इसका महाराजा वर्जन बनाने का फैसला किया। हमारा पहला फ्लेवर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। गाजर। एक कढ़ाई लेते हैं और गाजर को पीलर से छीलना शुरू करेंगे। हम साफ गाजर को बर्तन में भेज देंगे। और ऐसे ही हम सभी 30 किलोग्राम साफ करते हैं। हमने एक बड़ी मात्रा में हमारा बर्तन भर दिया। अब जूसर लेते हैं, जूस के कटोरे जोड़ते हैं और गाजर को कैरेट जूस में बदल देंगे। पहला कटोरा भर चुका है। हम बाल्टी में रस जमा करेंगे, इसलिए हम कटोरे में से डालेंगे। गाजर बहुत जूसी नहीं है, इसलिए लेफ्ट ओवर कंटेनर बहुत भर गया है। हम इसे साफ करते हैं और उसी जोश में जारी रखेंगे जब तक कि कटोरा खाली नहीं होता। हो गया। परिणाम 10 लीटर जूस निकला। दूसरा फ्लेवर ऑरेंज होगा। फल को सिंक में डालेंगे। पानी से भरते हैं। प्रत्येक ऑरेंज को अच्छी तरह से धोया जाएगा। ऑरेंज से मैक्सिमम जूस निकालने के लिए हम इसका स्वाद भी निकालना होगा। ऐसा करने के लिए पीलर से ऑरेंज जूस की सबसे पतली परत निकालेंगे। इसमें अरोमा का एसेंशियल ऑयल होता है। हमने लगभग 10 संतरे का जस्ट निकाला और अब हम इसे चाकू से काटेंगे। हम सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर का उपयोग करके सुगंध निकालेंगे। हम फ्लास्क में कपड़े का एक टुकड़ा भेजते हैं। इसे ऑरेंज पील के साथ ब्रिम तक भरेंगे। कपड़े का एक और टुकड़ा और हम दूसरे फ्लास्क पर जाते हैं। ये एक रेफ्रिजरेटर बन चुका है। इसे काम करने के लिए इसे बहुत ठंडे पानी से भरेंगे। छेद को टेप से सील कर देंगे ताकि ये बाहर न लीक हो। हो गया। अंतिम फ्लास्क बचा है और हम इसमें स्पिरिट की 2 बोतलें डालेंगे। आखिरकार ये स्पिरिट है जो एसेंशियल ऑयल्स को अच्छी तरह से घोलती है। तीन फ्लास्क के बंच को असेंबल कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रिक स्टव लेते हैं और इस पर चिमटा रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर चालू करेंगे। स्पिरिट गर्म होता है और जैसे ही 78 डिग्री तक पहुंचता है उबलने लगता है और भाप हमारे सिस्टम से ऊपर उठती है। जैसे ही फ्रिज तक पहुंचता है तुरंत ठंडा हो जाता है और कंडेंसेट बूंदों के रूप में ऐसे बनता है जहां ये ऑरेंज पील में निहित एसेंशियल ऑयल्स को भंग करता है। इसके बाद एक शक्तिशाली ऑरेंज अरोमा के साथ स्पिरिट निचले फ्लास्क में वापस बहता है। इसी तरह एक सर्कल में 1 घंटे बाद नेचुरल ऑरेंज फ्लेवर तैयार है और ये बहुत रिच है। वापस संतरे पर साइट्रस जूसर 2 बाल्टी लेंगे।
छलनी ऊपर है और हम शुरू करते हैं। संतरे को आधे में काट ले। फल को जूसर के खिलाफ दबाया जाता है और ये सब मैक्सिमम बाहर निचोड़ेंगे। पहला कप भर गया। हम इसे छलनी से बाल्टी में डालते हैं। और हम सभी बचे कड़ों को बाहर फेंक देते हैं ताकि छलनी बंद न हो। हम इस जूसर के माध्यम से सभी संतरे पीसेंगे। 10 लीटर रस निकला। क्रूमी के लिए मोल्ड के रूप में एक नालीदार पाइप का उपयोग करेंगे। सामान्यतः इसे हुड के लिए उपयोग करते हैं। हम इसे लगभग 1.5 मीटर की लंबाई तक फैलाएंगे। हो गया। हमें 2 गेंदों की भी जरूरत है। उन्हें फुलाएंगे ताकि वे मैक्सिमम तक फैल जाए। मेन बात यह है कि तनाव से खुद को फोड़ना मत। हम इसे वापस उड़ा देते हैं। बचे गर्दन को काट लेंगे और ट्यूब के एक तरफ खींचेंगे। यह आवश्यक है ताकि वर्म के किनारों को गोल किया जाए। हम प्लास्टिक क्लैंप को एक साथ जोड़ते हैं और गेंद को उनके साथ ठीक करते हैं ताकि ये उड़ न जाए। पाइप को दूसरी तरफ हम तेल डालते हैं और पाइप को हर गुना अंदर चिकनाई करने के लिए बदल देंगे। यही है, तेल को सूखा जा सकता है। दूसरी गेंद को तेल में डुबोएंगे। निकाल देंगे और पाइप पर खींचेंगे। इसे ठीक उसी तरह फिक्स करेंगे। पाइप के बीच हम एक छोटा चीरा बनाते हैं। हम इसे थोड़ा मोड़ते हैं ताकि जेली डालने के लिए जगह हो। लेयर्स को अलग करने के लिए कार्डबोर्ड डालेंगे और इसे एक पेंच के साथ ठीक करेंगे। हम जेली की तैयारी के लिए आगे बढ़ते हैं। हमें 2 बड़े बर्तन चाहिए और उनमें 2 प्रकार से जूस डालेंगे। फ्लेवर से रिच बनाने के लिए साइट्रिक एसिड और चीनी। संतरे के रस से हमारा फ्लेवर भी मिलाया जाता है। सभी पूरी तरह मिक्स करेंगे। अब हमें 10 किलो जिलेटिन चाहिए। जिलेटिन का वजन ग्राम में मापा जाता है। यदि दुकानों में लगभग 150 ग्राम है तो हमारे पास 250 है। सामान्य में बहुत अधिक। हम इसे एक मेजरिंग कप में भरते हैं। लगातार हिलाते हुए सॉस पैन में डालेंगे। प्रत्येक जूस में 5 किलो जिलेटिन डालना चाहिए। यह तुरंत बढ़ गया और हमारा जूस अब तरल नहीं दिखता है। हम स्टफ पर बर्तन रखेंगे। बर्नर चालू करेंगे और सभी द्रव्यमान को मिलाना शुरू करते हैं। (40 मिनट) लगातार हीटिंग के बाद
जिलेटिन आखिरकार पिघल गया है। हम पैन को मोल्ड के करीब रखते हैं। एक और गर्म जूस इकट्ठा करते हैं और ध्यान से इसे मोल्ड में डालेंगे। इसीलिए धीरे धीरे हम अपने फॉर्म को पूरी तरह से फ्रूट जेली से भरेंगे। फिर हम डिवाइडर को हटा देते हैं। मुझे तुरंत कहना होगा कि यह व्यर्थ था और जेली को कम से कम जमने के लिए इंतजार करना आवश्यक था। हमने एयर कंडीशनर चालू किया और पूरी रात में छोड़ दिया। अगली सुबह जेली पूरी तरह से जमी हुई थी। आइए आकार को लंबाई में काटेंगे। इसे खोलना शुरू करते हैं। उसके बाद हम बस अपने विशाल जेली वर्म को मेज पर रोल करेंगे। इसे सही आकार मिलेगा। पाइप हर तरह अंकित था, लेकिन स्वाद दुर्भाग्य से मिक्स था और हमें गाजर ऑरेंज वर्म मिला। लेकिन ये सब नहीं है। हमें याद आया कि एक रिच टेस्ट वाला डस्ट भी बाकी है और हमने साथ कुछ ऐसा करने का फैसला किया। देखो ऐसे, बस इसे साइट्रिक एसिड के साथ छिड़केंगे। और फिर चीनी। खैर चलो एक पीस काट लेते हैं और ट्राई करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मुझे लगता है कि आप लोगों ने स्टोर में ऐसा किंडर कंट्री बार देखा होगा। आइए इसे खोलते हैं। ये कुछ प्रकार की छोटी चॉकलेट की तरह दिखता है। हमें इसे काटने और अंदर देखने की जरूरत है। तो मिल्क चॉकलेट बाहर की तरफ है, अंदर एक घना सफेद फिलिंग है और खस्ता अनाज है। मुझे आश्चर्य है कि इसका स्वाद कैसा होगा। खस्ते फिलिंग के साथ एक कूल कैंडी बार। तो आज हम बिल्कुल वही पकाएंगे, केवल 1000 गुना बड़ा। तो चलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात उच्च गुणवत्ता वाला मोल्ड बनाना है। पिताजी इसमें हमारी मदद करेंगे। हम प्लाईवुड शीट लपेटते हैं और इसे चिपकने वाले टेप के साथ ठीक करेंगे। ये तैयार है। अब हम एक पेचकस और कोनों से लेस है। हम उन्हें प्लाईवुड में जकड़ देंगे। अब हमें एक इलेक्ट्रिक आरे के साथ दीवारों के लिए प्लाईवुड को काटने की जरूरत है। हम इन्हें भी चर्मपत्र से लपेटेंगे और इन्हें अपने स्थान पर रख देंगे। हम अपने मोल्ड के अंदर जुड़ने के लिए 45 डिग्री पर काटेंगे और ये झालर बोर्ड को चिपका देंगे। बीच में धातु के कोने पूरे आकार के साथ गुजरना चाहिए। हमें कोने को छोटे टुकड़े में काटना होगा। हम अपने फॉर्म को कंस्ट्रक्टर के रूप में इकट्ठा करेंगे।
थर्मल गम की मदद से सब ठीक करना बाकी है ताकि बाद में सबसे महत्वपूर्ण क्षण में ये सब बाहर न निकले। इस पॉइंट पर फॉर्म पूरी तरह से तैयार है और हम ऐसे उत्पाद खरीदेंगे जो किंडर कंट्री का हिस्सा है। तो मिल्क चॉकलेट हम 30 किलो खरीदे, चीनी 13 किलो, पाउडर्ड मिल्क हमने 25 किलो की 2 पूरी बैगें खरीदी, पाम ऑयल 20 किलो बक्से, इसमें खस्ता अनाज अर्थात गेहूं के ममरे, चावल के ममरे, जौ के ममरे और अनाज के ममरे शामिल है। हम इसे प्राप्त नहीं कर सकते, इसके लिए हम इसे साधारण अनाज से खुद बनाएंगे। तो ऐसे सॉस पैन में 1 किलो अनाज डालेंगे, 2 लीटर पानी डालेंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि सारा पानी वाष्पित न हो जाए। हो गया। हम इसे स्टोव से हटाते हैं और इसे 4 बेकिंग शीट पर बिखेरेंगे। स्पैचुला के साथ हर जगह स्प्रेड करेंगे ताकि हर जगह मोटाई सेम हो। हो गया। हम बेकिंग शीट को ओवन में धकेलेंगे। केवल 50 डिग्री और कन्वेक्शन मोड सेट करेंगे। हम 5 घंटे इंतजार करेंगे और इसे प्राप्त करेंगे। परिणाम पूरी तरह से सूखा हुआ उबला हुआ अनाज है। अब अंतिम चरण बाकी है। इसके लिए एक डीप फ्रायर तैयार करेंगे। तेल को 200 डिग्री से अधिक गर्म करना आवश्यक है और अब हम इसमें प्रकार का अनाज फेंक देंगे। यह पॉपकॉर्न की तरह विस्फोट और पॉप करना शुरू करेगा। इस तरह से रखो अगर आपको नहीं पता कि आपको अनाज से पॉपकॉर्न बनाना है या नहीं। हम छलनी उठाते हैं और अतिरिक्त तेल को हिलाएंगे और तैयार उड़ा हुआ अनाज कागज तौलिए पर। अब हमारे पास सभी फ्राइड अनाज है। इंग्रेडिएंट्स के अनुसार आगे एनिमल फैट है। हमने मक्खन लिया, सोया लेसिथिन वो भी खरीदा और आखिरी वाला वैनिलिन है। प्राकृतिक वैनिला फली का उपयोग करेंगे। हम उन सभी उत्पादों को दयालु देश में बदल देंगे। चॉकलेट पहली पंक्ति में है। हम बॉक्स खोलते हैं और मार्माइट में 10 किलो मिल्क चॉकलेट डालेंगे। समय समय पर इसे तब तक मिलाएंगे जब तक ये पूरी तरह से पिघल न जाए। हो गया। हमें अपना फॉर्म मिला और सबसे पहले हम सभी जोड़ों को गर्म चॉकलेट के साथ धब्बा करेंगे ताकि तब चॉकलेट बड़ा हिस्सा उनमें न बहे। अब हम बचा चॉकलेट डालेंगे और आकार के अनुसार इक्वली स्प्रेड करेंगे। ये जम गया है। अब मोल्ड के अंदर हम भोजन की चादर के साथ लिपटे और दीवार डालेंगे। वे सफेद फिलिंग को मुख्य दीवारें तक पहुंचने की अनुमति नहीं देगा और चॉकलेट के लिए जगह होगी। हम इसे क्लैंप करेंगे। हम पाम ऑयल को बॉक्स से बाहर निकालेंगे। एक माचे का उपयोग करके हमने इस ईंट को आधे में काटा और इसे बर्तन में डाल दिया। मक्खन लेंगे और इसे खोल देंगे और प्रत्येक पैन में 2 पैकेट्स। हम इसे स्टव पर रखते हैं। चीनी खोलेंगे और इसे पिघले हुए मक्खन में डालेंगे। हमने सोचा था कि चीनी गर्म तेल में घुल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खैर ये ठीक है। हम 2 विशाल बेसिन्स लेते हैं। पाउडर मिल्क के बैग खोलेंगे और प्रत्येक बेसिन में 25 किलो डाल देंगे।
अब वैनिला की जरूरत है। हम फली को बैग से बाहर निकालेंगे। हाई क्वालिटी वाली वैनिला ऑयली होनी चाहिए, तो हम इसे लंबाई में काटेंगे और चाकू से बीज को खुरेच देंगे। यह सबसे मूल्यवान और सुगंधित हिस्सा है। हम इसे कटोरे में डंप करेंगे और बीज प्राप्त करना जारी रखेंगे। उन्हें घाटियों में समान रूप से बिखेर देंगे, लेकिन गोले के बाहर न फेंके, वो भी बहुत सुगंधित है, इसलिए हम उन्हें ड्रायर में भेजेंगे। हम 70 डिग्री सेट करते हैं और इसे चालू करेंगे। हम 5 घंटे तक सुखाएंगे। उन्हें छोटे टुकड़ों में काटते हैं और इसे कॉफी ग्राइंडर में भेजेंगे। यहां वे पाउडर में बदल जाएंगे। हो गया। वेनिला पाउडर भी आटे में बिखेर देंगे। यहां हम चीनी के साथ पिघला हुआ ताड़ का तेल भी डालेंगे। और अब ये सब विशाल मिक्सर में मिक्स होना चाहिए। ये पनीर के समान एक द्रव्यमान निकलेगा, तो हमने बेसिन में मिश्रित किया। अब हमें मैलेंजर की जरूरत है। इसे चालू करेंगे। हम इन इंग्रेडिएंट्स को सॉस पैन में इकट्ठा करेंगे। अब सोया लेसिथिन लेंगे। यह आणविक स्तर पर उत्पादों को मिलाने और उन्हें पतला बनाने में मदद करेगा। 30 मिनट बाद द्रव्यमान सजातीय हो गया है। मैलेंचर को बंद करेंगे और सामग्री को मोल्ड में डालेंगे। सोया लेसिथिन के अतिरिक्त के साथ भी द्रव्यमान काफी मोटा निकलेगा। पफ्ड सीरियल्स जोड़ना आवश्यक है। इस बैच के लिए हम पफ्ड व्हीट का उपयोग करेंगे। हम इसे सफेद द्रव्यमान में दबाते हैं और फिलिंग का दूसरा बैच बनाएंगे। इसे और भी पतला बनाने के लिए हम थोड़ा ताड़ का तेल पिघलाते हैं और इसे मैलेंजर में डालेंगे। एक और 30 मिनट के लिए बीट करेंगे और मोल्ड में डालेंगे। इस बार द्रव्यमान वैसे ही निकला जैसे हमें चाहिए। हवा के एक प्रकार का अनाज जोड़ेंगे। इसे फिलिंग के साथ मिलाएंगे। तो तीसरा भरेंगे। इसमें पफ्ड राइस डालेंगे और इसे भी मिलाते हैं। चौथे फिलिंग के लिए हम फुला हुआ जौ जोड़ेंगे। हम इसी तरह फॉर्म भरते रहेंगे। हम सफेद द्रव्यमान के जमने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम क्लैंप को हटाएंगे, शिकंजे को हटाते हैं
और सभी दीवारों को हटा देंगे। ये फिलिंग के लिए एक परत निकली। अब हम केवल बाहरी दीवारों को वापस लौटाएंगे और उन्हें ठीक करेंगे। हमारे पास चॉकलेट लेयर के लिए एक समान केव है, इसलिए मिल्क चॉकलेट खोलने का समय है। इसे मार्माइट में पिघलने के लिए भेजेंगे। लेकिन इस बार चॉकलेट को अधिक तरल होना चाहिए, इसलिए हम मक्खन जोड़ेंगे और इसे चॉकलेट के साथ अच्छी तरह से मिलाएंगे। अब ये सही है, हो गया। हम चॉकलेट को एक कप में स्कूप करेंगे और हमारे विशाल किंडर कंट्री की दीवारों में भरेंगे। ये चॉकलेट सभी दीवारों को फिल करने के लिए पर्याप्त थी और नीचे एक पतली परत भी। हमें मोटा होना चाहिए, इसलिए हम कुछ और चॉकलेट पिघलाएंगे। इसे मोल्ड के बीच में डालेंगे। और इसे समतल करने के लिए हम स्पैचुला का उपयोग करेंगे। चॉकलेट के सख्त होने तक इंतजार करना बाकी है। हो गया। किंडर कंट्री को मोल्ड से बाहर निकालने के लिए प्लाईवुड डालते हैं और इसे कोनों के साथ ठीक करेंगे। अब हमें ऊंचाई की आवश्यकता है, जिसके लिए हम ध्यान से अपना आकार बदल देंगे। यही है, हम इसे अलग कर देंगे। असेंबली के दौरान हमारा बार थोड़ा टूट सा गया, इसीलिए आपको इसे गर्म चॉकलेट के साथ ठीक करना होगा। बस सभी खड्डों को कवर करेंगे। ओरिजिनल किंडर कंट्री के प्रत्येक घन पर ऐसा स्पाइक होता है। इसे दोहराने के लिए हमें एक स्टेंसिल बनाएंगे। हमने इसे पतले फाइबर बोर्ड से हाथ की आरे से काट दिया। 3 घंटे के बाद यह तैयार। हम इसे ऊपर लागू करेंगे और खरोच हम स्टेंसिल को पहले बाहर से रेखांकित करेंगे। और फिर अंदर भी। हो गया, इसलिए हमें इसे 9 बार करना होगा। अब किंडर कंट्री का 1000 गुना बड़ा हुआ कॉपी तैयार है। मेरी राय में व्यावहारिक रूप के जैसे कि तैसा है। चलो एक टुकड़ा काट लेते हैं। ये पैकेज पर एक जैसे निकला। आइए इसे ट्राई करते हैं। स्वाद भी ओरिजिनल जैसा है, मीठा और कुरकुरा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। आपको अच्छा लगे तो कमेंट भी करें और प्लेलिस्ट के और वीडियोस को देखना ना भूले। सभी को अलविदा।